पीपीजीसीएल कंपनी में कार्यरत ग्रुप 4 सुरक्षा कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बता दें कि पीपीजीसीएल कंपनी में आए दिन मजदूर हों या सुरक्षा कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते कंपनी में कार्यरत मजदूर व सुरक्षा कर्मियों को शोषण का शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते लगभग 5 दिनों से धरने पर बैठे ग्रुप 4 सुरक्षा कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की ओर रुख बना लिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले के मिश्रा के अगुवाई में सुरक्षा कर्मियों के समर्थन में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भी समर्थन में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कंपनी जब तक किसान व सुरक्षा कर्मियों की बात नहीं मानेगी तब तक भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किन मांगों को लेकर आप लोग धरना पे बैठे हैं? पहली मांग ये है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय नौजवान हैं और जो हुनरमंद लोग हैं, पहले एनटीपीसी उन लोगों को रोजगार दे और जिन लोगों को निकाला है उन लोगों को वापस ले। पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जो पावर प्लांट लगते समय कंपनी के द्वारा वादा किया गया था कि 5 किलोमीटर रेडियस में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, आज तक एक ईंट नहीं रखी गई है, तो उस वादे को पूरा करें। जबकि सीएसआर में करोड़ों रुपए निकाल के अपना खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोगों कुछ नहीं, क्षेत्रीय लोगों के इनका जहर आप देखेंगे, पोल्यूशन पूरा, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगाएं उससे जो धुआं निकल रहा है और फ्लाई ऐश से पूरे वाटर लेवल को और खेतों में फेंक रहे हैं और जो पानी छोड़ रहे हैं गंदा, उससे तमाम गंदगियाँ हो रही हैं। केवल ये लोग यहाँ बीमारी फैलाने काम कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यतः ये मुख्य मांगे हैं हमारी, जो इन्होंने वादा किया था पहले उसको पूरा करें और पर्यावरण को हमारे बचाए रखें। जो कुछ गार्ड लोगों को निकाला गया है तो उनकी क्या मांग है और क्यों निकाला गया? गार्ड लोग इसीलिए निकाला गया है कि वो क्षेत्रीय लोग हैं, जब ये कभी शोषण और अत्याचार करते हैं, 5-5 साल से काम लोग कर रहे हैं, जब कभी ये शोषण अत्याचार करते हैं तो उनके खिलाफ बोलते हैं। जैसे इनको किसी को गाली दे दी गई तो कह देते हैं भैया गाली क्यों दे रहे हैं। अब किसी को इमरजेंसी छुट्टी चाहिए थी तो वो इमरजेंसी छुट्टी, किसी को 40 मिनट में गया, सबको छुट्टी ले गए हैं। चूँकि ये लोग बोनस की डिमांड कर रहे थे दिवाली के समय, तो दिवाली के दिन इन क्रूर लोगों ने, जो कंपनी का नाम भी खराब कर रहे हैं, इन क्रूर लोगों ने दिवाली के दिन इन लोगों को निकाला और केवल दोष इतना था कि अपने अधिकार के लिए बोनस मांग रहे थे। एक मजदूर अगर बोनस मांग रहा है तो ये उसका राइट है। अगर आपको दिक्कत है तो आप मजदूरों से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन लोगों ने दिवाली के पहले निकाल दिया गया। शासन प्रशासन से क्या उनके संज्ञान में है? शासन प्रशासन के संज्ञान में है। कल एक लंबी वार्ता चली, करीब 3 घंटे की, कंपनी के लोग भी थे। इन लोगों का कहना है कि हम कुछ लोगों को रखेंगे, कुछ लोगों को नहीं रखेंगे, लेकिन हम और अभी जो मार्च में एक लेटर इन लोगों को साथ साइन हुआ था, उसमें ये कहा गया है कि 46 लोग जो लोकल हैं सिक्योरिटी गार्ड के, वो यहीं काम करेंगे और उनको कहीं स्थापित नहीं किया जाएगा। बाकायदा उसमें गार्डों का भी हस्ताक्षर है और कंपनी के लोगों का भी हस्ताक्षर। अब आप लोगों ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये देश गांधी का है, सत्याग्रह है और सत्य के लिए अहिंसा पूर्वक ये तब तक चलेगा जब तक ये हमारी बातें नहीं मानेंगे। जन सैलाब अपने आप उमड़ के आ रहा है, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये बड़े बड़े आंदोलन की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें इनके पर्यावरण से लेकर के जो ये प्रदूषण फैला रहे हैं और जो जमुना जी का पानी जबरदस्ती बिना किसी और एनजीटी के नियम को धज्जी। आप लोगों की क्या मुद्दा है? सर, हम लोगों का मुद्दा रोजगार का है। हम लोग पिछले 4-5 सालों से सभी हमारे साथी भाई यहाँ सर्विस दे रहे थे। अभी पिछले साल जब कोरोना काल आया, उस स्थिति में कोई भी गार्ड यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा, सब भाग रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने डट करके एक यूनियन के तहत काम किया और सुरक्षा का काम किया इस कंपनी को। उसके बाद ये कंपनी जब से G4S का 15 मार्च से टेंडर आया है, तो हम लोगों को हटाने की तरह तरह के जुगाड़ कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं कामयाबी मिली। इसके बाद लास्ट में जब हम लोग इनके खिलाफ बोनस की मांग की, क्योंकि इनकी बात कोई घुमा फिरा की बात होती है, कोई क्लियर बात नहीं की। उसके बाद हम सिक्योरिटी हेड साहब हमारे, उनसे जब बात रखी तो उन्होंने कहा कि आपको G4S के उच्चतम अधिकारी आएंगे और बताएंगे कि आपका बोनस का क्या राइट है, क्या नहीं है। उसके बाद जब G4S के अधिकारी आते हैं, 1 बजे की टाइमिंग देते हैं, बुलाएं सब गार्डों को और 1:42 पर आते हैं और 15 मिनट के अंदर 2 बजे सबकी ड्यूटी होती है। सबको भगा देते हैं कि आप लोग ड्यूटी में जाओ। कोल मोल मटा करके कोई उत्तर नहीं दे पाए।
जब उनको ये लगा लास्ट में जाते समय, जिसकी वीडियो क्लिप हम लोगों को मौजूद, तो उन्होंने कहा मैं अगर तुम लोग बहुत करोगे दिवाली का तोहफा तुमको दूंगा। तो सर 19 तारीख से हम लोगों को यहाँ से एब्सेंट कर दिया गया उस दिन से। 19 तारीख के बाद 23 तारीख तक हम लोग को एब्सेंट किया गया और 24 तारीख को जो ड्यूटी की लिस्ट आती है उसमें हम लोगों को सस्पेंड, क्योंकि हमको दिवाली को तोहफा ये लोग दिए हैं। हम लोग इतने पीड़ित हैं, 24 तारीख से 19 तारीख से हम लोग लगातार भटक रहे हैं, कहीं इसके द्वार कहीं इसको, कोई सुनने वाला नहीं है, ना हमारा कोई शासन सुन रहा आपकी है। मांग क्या है? मांग या कि हमको पुनः रोजगार दिया जाए, हम सब लोगों को, सब भाइयों को। और कितने दिन से आप लोग धरने बैठे हैं? धरना का ये आज हमारा 5वां दिन है। आपका नाम और परिचय? दिवाकर सिंह, सिक्योरिटी गार्ड, PPGCL G4S।